नमस्कार, खबर भारत के खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और इस कार्यक्रम के माध्यम से हर रोज हम अलग अलग क्षेत्रों की गतिविधियों के बारे में जानते हैं। वहां पर क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में जानते हैं, जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, यानी कि ब्रह्मचारिणी का। आज माँ के दूसरे रूप की पूजा की जाती है, जिसे ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जैसे ब्रह्म यानी कि तपस्या और यानी कि आचरण, मतलब तप का आचरण करने वाली माँ। तो इस तरीके से ब्रह्मचारिणी की आज पूजा की जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बिना तप के कुछ भी हासिल नहीं होता है। और हालांकि अब आज दूसरा दिन है और हमारे खास कार्यक्रम है रिपोर्ट लाइव, इसके माध्यम से हम अलग अलग क्षेत्र से तस्वीरें जानते हैं, वहां की क्या कुछ गतिविधियां दिन भर की उस पर फोकस करते हैं और हमारे संवाददाता अलग अलग क्षेत्र से जुड़ते हैं। तो आज इसी क्रम में हमारे साथ जो हुए हैं विनोद चौक से, गाडरवारा से, सरदारपुर से नरेंद्र पवार, इसके साथ ही बालाघाट से श्याम सूर्यवंशी। तो सबसे पहले हम चलते हैं विनोद के पास और गाडरवारा की तस्वीरें देख लेते हैं। विनोद, किस तरह की तस्वीरें हैं गाडरवारा से? और इससे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आज दूसरा दिन है नवरात्रि का। जी, सबसे पहले मैं नरसिंहपुर जिला गाडरवारा तहसील के अंतर्गत नगर नरहरिनंद तालाब के पास खड़ा हुआ हूँ। हरदोल जो स्थान है, हरदोल ये बहुत सालों पुराना स्थान है। यहाँ पर हजारों की संख्या में सुबह से लेकर यहाँ पर दर्शन करते हैं। 2 साल बीत गए, कोरोना काल में यहाँ पर मूर्ति नहीं रही थी, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर जो गणेश उत्सव समिति है उसके द्वारा मंदिर के थोड़ी दूर हरदोल जी का जो स्थान है वो नरहरिनंद के पास स्थान है, तालाब के पास। यहाँ पर मूर्ति विराजमान हो गई है। सुबह 4 से लेकर दिन भर यहाँ पर पूजा का जमावड़ा रहता है, पूजा करते हैं, भक्त अपनी बात कहते हैं। सबसे खूबसूरत संदेश आज यहाँ के जो उत्सव के जो भक्त हैं उनके द्वारा दिया गया है। पूरे प्रदेश के जो युवा मंडल है, युवा है, इनसे एक संदेश जान सकते हैं। इनके द्वारा जो मूर्ति यहाँ पर विराजमान करके एक संकल्प लिया गया है कि हम 9 दिन तक जो कभी रात्रि खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, नशा मुक्त अभियान का एक संदेश दिया गया है कि कोई भी युवा 9 दिन तक यहाँ जो पूजा करेगा, माता रानी की पूजा करेगा, तो कोई भी 9 दिन दशहरा तक कोई भी यहाँ पर न कोई नशा करेगा। कोई भी नशा करता हो वो नशा नहीं करेगा, हम उनका सीधा संदेश है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था कि आप देख सकते हैं हम ये पूरे ये हरदोल जो स्थान है, आप देख सकते हैं तालाब, ये तालाब इतना खूबसूरत तालाब है। ये नरहरिनंद तालाब के पास यह स्थान वैसे ही सुंदर हो जाता है। रात्रि होती है, शाम के 7 बजते हैं तो इसकी सुंदरता देखते ही बनती है, चारों टाइप लाई जाती है। और यहाँ देखते हैं आप पूरी तरह, आप देखते हैं भाई स्कूली बच्चे और महिलाएं और ये पूरी समिति खड़ी हुई है। तो हम सबसे पहले जो समिति की यहाँ की जो पंडित है हम उनसे सीधी बात कराते हैं। बताएं क्या नाम है आपका? जोर से बोलें। सुनील भैया, बताएं क्या विशेषता है यहाँ की? कई वर्षों जोर से बोलें। कई वर्षों से यहाँ प्रतिमा रखा रहे हैं, 2 साल से नहीं रखानी है। हाँ, इस बार मौका मिला है तो हमने समिति को इकट्ठा करके फिर करने की कोशिश की है। हाँ, कैसा लगता है? सुबह से लेकर शाम तक कितनी भीड़ रही है? बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और यहाँ तो दिन का पता भी नहीं लगता कब गुजर जाता है। तो आप समझ सकते हैं इनका सीधा कहना है कि दिन का यहाँ पता नहीं लगता है और जर जाता है। वाकई में नरहरिनंद तालाब के पास ये बहुत सुंदर स्थान है। अब है गणेश समिति के पास ये हरदोल दादा का स्थान है, बहुत प्राचीन स्थान है, सालों पुराना स्थान है। दूसरी बात, यह गणेश उत्सव की मांग है आगे, जो थोड़े आगे रोड पर यहाँ पर बजरा नहीं डाला है, नगर जब की उदासीनता है। यहाँ पर महिलाएं जल चलाने जा रही हैं और पानी यहाँ से है। तो इनके द्वारा एक हमसे अलग से इनकी बात रखी गई कि नगर परिषद, सीएम है श्री राजेंद्र शर्मा, सभी जगह जहाँ भी दुर्गा मंडल है वहाँ की आती जो कीचड़ है, पानी है जहाँ बहता है, क्योंकि 9 दिन भक्तों की आस्था दर्शन करने की और भक्त बड़े उत्साह से दर्शन करते हैं। और यह तो बहुत है क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर थोड़े आगे माता रानी के दरबार, खेड़ापति दरबार, वहाँ पे जल अर्पित करते हैं, लेकिन यहाँ पर पानी बह रहा है। नगर परिषद के सीएमओ श्री राजेंद्र शर्मा से यहाँ के मंडल की है कि हमारे मंडल के आगे व्यवस्था भी की जाए। और मैं आपको बताना चाह रहा था, आगे जो थाना प्रभारी है श्री गौरव नेमर द्वारा दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। रात सुबह तक पुलिस व्यवस्था जगह जगह सैनिक पूरी निगरानी में है, शांतिपूर्वक
यहाँ पे दुर्गा उत्सव मनाया जाए। जिला के कलेक्टर हैं, उन्होंने से एक दिन पहले ही मीटिंग की थी और जिला पुलिस अधीक्षक श्री विपुल श्रीवास्तव एडीएम श्रेष्ठी जयंत ने पूरी कमान अपने हाथों में गाड़ावाड़ा की संभाल चिवाड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा नगर पालिका क्षेत्र है, गाड़ावाड़ा से लगे चिखली नगर परिषद, साली चौका नगर परिषद, साईगढ़ा नगर परिषद, जहाँ हजारों की संख्या ग्रामीण जन दुर्गा उत्सव मनाते हैं और 9 दिन का यह मेला जैसा है। सारी जगहों पर पुलिस अपनी निगरानी बनाए हुए है और भक्त हर जगह यही बोल रहे हैं, माता रानी की जय, माता रानी की जय। बहुत खूबसूरत संदेश है गणेश उत्सव मंडल का, नशा मुक्ति का। 9 दिन बिल्कुल नशा नहीं करना है और नशा मुक्त रहना है। यह संदेश पूरे मिलता है, पूरे मध्य प्रदेश वासियों के लिए है और भारत वासियों के लिए है। बिल्कुल विनोद, जिस तरीके से आपने बताया कि जो रोहित जी हैं वो लगातार सक्रिय नजर आते हैं, चाहे फिर वो हम अपराधों की बात करें, अन्य मामले की बात करें, और चाहे फिर हम उन पर्वों की बात करें, उनकी सुरक्षा करें, लगातार सक्रिय नजर आते हैं। और अगर इस बार हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो अगर हम कहीं अलग अलग जिलों में भी देखें तो पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं सुरक्षा को लेकर, शांतिपूर्ण दर्शन हो सके, इसको लेकर मैं आपके पास वापस लौटूंगी। और फिर मैं आपसे ये जानूं कि 2 सालों से, जैसा कि सभी जानते हैं कि कोविड काल के दौरान जो पर्व है शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ सीमित कर दिया, सीमित मूर्तियां बिठाई गई थी, जो मां की प्रतिमा है वो सीमित जगह पर स्थापित की गई। अब ये खत्म हो चुका है, संक्रमण कंट्रोल में आ चुका है, तो किस तरह से कितने पंडाल बनाए गए हैं, किस तरह की रौनक, मैं आपसे लौटूंगी, जानूंगी। और हमारे साथ बालाघाट, उनसे भी तस्वीरें जान लेते हैं। श्याम, आज दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी के नाम से को जाना जाता है, किस तरह का श्रृंगार आज किया जाएगा और किस तरह की पसंद है, किस तरह की साज सज्जा वहां पर की जाएगी, तमाम जानकारी। जी प्रियंका जी, ये सारे सवालों का जवाब मैं पंडित जी से दिलवाना चाहूंगा। सबसे पहले तो 9 दिनों की जो धूम है बालाघाट में अब साफ रूप से दिखाई देती है। माँ के पंडाल सजे धजे दिखाई दे रहे हैं, शक्ति की उपासना जरूर। शाम, हमारी टीम से चाहूंगी कि फूल पर दिखाएं। ये माँ का पंडाल दिख रहा है, ऐसे पंडाल पूरे शहर में सज चुके हैं। माँ की उपासना हो रही है, शक्ति उपासना हो रही है। और हमारे साथ है यहाँ पे पंडित जी। हम पंडित जी से जाने कि जो आज का दिन है, ब्रह्मचारिणी जी का दिन है, वो क्यों खास है, माँ को कौन सा भोग होता है, कैसी उपासना की जानी चाहिए। पंडित जी, हाँ जी, आ जाइए, ऐसा ही है। पंडित जी, आपका परिचय बताइए सबसे पहले, हमारे दर्शक आपसे रूबरू होंगे। पंडित उपेंद्र इच्छारिया, बालाघाट से हूँ। मैं सर्वप्रथम सभी भारतवासियों को इस नवदुर्गा महोत्सव की बधाई देता हूँ कि सबकी मनोकामनाएं, सबकी भक्ति सफल। पंडित जी, जैसे कि आज नवरात्रि का समय चल रहा है, दूसरा दिन है, कैसी उपासना होनी चाहिए, हमारे भक्त लोग जानना चाहते हैं। पूरा ब्रह्मांड शक्ति, दो शिव शक्ति की पे ही नहीं थे। और आज नवरात्रा में जो भी आराधना या पूजा हुई है, इसमें शिव शक्ति के ही भिन्न भिन्न स्वरूप पूजा हो रही है। पंडित जी, जैसे कि आप माँ की, अगर आज दूसरा दिन है तो क्या विशेषता रखते हैं? जो मैं विचार, आप मेरे विचार सुन लीजिए। शिव और शक्ति की ही आराधना, नव दुर्गा महोत्सव जो है, शिव और शक्ति के ही भिन्न भिन्न स्वरूप की आराधना होती है। और उसको जो माँ भगवती के 9 रूप हुए हैं, वैसे तो बहुत सारे रूप, 9 रूप को प्रधान उसमें दिया गया है, क्योंकि वो साधारण मनुष्य के लिए पूजा, उसकी आराधना जो है आसान है थोड़ी। ये तो भिन्न भिन्न रूप हैं। उसमें पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, ऐसे करके 9 स्वरूप जो हैं, ये हमारे जो चक्र, मूलाधार के चक्र जो हैं, भिन्न भिन्न सिद्धियों की आराधना का कारण है। पंडित, जैसे माँ को बात करें तो किस प्रकार का भोग माँ को बहुत पसंद आता है? माँ देवी के भोग में का और अलग अलग स्वरूप के अलग अलग भोग हैं, तो अभी मैं आपको एकदम से नहीं जानकारी दे पाऊंगा, पर हर स्वरूप के आराधना का तरीका अलग अलग है। अगर ये 9 दिन की बात करें तो क्या विशेष, क्यों विशेष होते हैं ये 9 दिन? मैं वही बोला कि जो हमारे हमारा जो मूलाधार चक्र है, इसके देवी स्वरूप आराधना से इन चक्रों में होता है।
ये देवी स्वरूप के जो है आराधना का मूल काम वही है। जी बिल्कुल श्याम, बिल्कुल श्याम, मैं चाहूंगी कि जो पुजारी जी हमारे साथ में हैं उनसे एक और सवाल रख लेते हैं कि जैसा कि ब्रह्मचारिणी नाम से ही प्रतीत होता है कि तप का आचरण करने वाली, और जो तप का आचरण वाली है उनकी तपस्या कैसी की जाए, उनके जो भक्त हैं उनके वो कैसे तप करें ताकि माँ को प्रसन्न किया जाए। पंडित जी, जैसे कि आज ब्रह्मचारी दिन है, ब्रह्मचारिणी जी का मतलब होता है कि तपस्या जो होती है वो अब इनको अगर मनाना है तो किस प्रकार की पूजा की जानी चाहिए? अच्छा, दूसरे विचार में अभी मैं थोड़े इसमें हूँ बोल रहे हैं पंडित जी, इस चीज पे नहीं विचार मैं अपने देना चाह रहा हूँ से आप तीन व्यक्तियों पे ही पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, सात्विक और राजसिक। और ये नव दुर्गा महोत्सव में जो है इन्हीं व्यक्तियों पर अंकुश लगाने का, इन्हीं को सिद्ध करने का जो है ये नव दुर्गा का महोत्सव। जी प्रियंका जी, बिल्कुल, ये तस्वीर हम देख रहे थे बालाघाट से, हमारे साथ नरेंद्र भी जुड़े हुए हैं, तो वहां की तस्वीर भी देख लेते हैं, फिर मैं वापस आपके पास लौटूंगी और आपसे जानूंगी। नरेंद्र, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि नवरात्रि को लेकर पूरे देश में धूम देख रही है, जगह जगह पंडाल सजाए गए हैं, माँ की स्थापना की जा चुकी है और माँ स्थापित, जो उनकी प्रतिमा स्थापित हो चुकी है। अगर हम बात करें सरदारपुर की, ऐसे कितने पंडाल वहां पर सजाए गए हैं, क्योंकि चूंकि कोरोना काल के दौरान ये देखा कि उनकी जो सीमित कर दी गई थी संख्या की, कहीं कहीं बिठाई जाएगी प्रतिमाएं लेकिन हर जगह नहीं बिठाई जाएंगी, तो क्या इस बार जैसा कि कितना उत्साह, किस तरह का नजारा आप वहां से देख पा रहे हैं? जी जी, तो प्रियंका जी आपको बता देना चाहूंगा, सरदारपुर तहसील के अनेकों गांव जैसे तेरा हुआ, राजगढ़ हुआ, सरदारपुर हुआ, बरमंडल हुआ, राजोद हुआ और दसई हुआ, जहाँ पर हर्ष उल्लास के साथ नवरात्रि मना रही है। सरदारपुर तहसील की अगर बात की जाए तो रात्रि में गरबे का भी धूम की जा रही है, जहाँ पर हम इस वक्त सरदारपुर के ग्राम दसई में खड़े, जहाँ पर का माता मंदिर है, जहाँ पर काफी पुराना मंदिर है। यहाँ आप देना चाहूंगा, सबसे पहले तो हमारे खबर भारत के दर्शकों को हम यहाँ के दर्शन सबसे पहले करवा देते हैं, ताकि हमारे खबर भारत के सभी दर्शक हैं वो तौर पर सभी दर्शन कर सकें। आप देख सकते हो कि यहाँ पर अम्बे मां प्रतिमा है, साथ ही देखा जाए तो तीनों नौवीं देवों की यहाँ पर मूर्ति भी विराजित है। जी जी प्रियंका जी, बिल्कुल नरेंद्र, जैसे कि आप ये तस्वीर दिखा, साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, मैं चाहूंगी उनसे भी उनकी महिमा जान लेते हैं। उनका कहना है वो कितना विश्वास करते हैं, उनकी कितनी श्रद्धा है। जी जी जी, हमारे साथ श्रद्धालु भी है और पंडित जी भी, हम उनसे दोनों से चर्चा कर लेते हैं। कितनी आस्था है आपको भगवान माता के प्रति? माता के प्रति नवरात्र चल रहा है, आज इसी दिवस है, ब्रह्मचारिणी स्वरूप में माता जी का श्रृंगार किया गया है और सभी भक्त जो है बड़े प्रेम आनंद के साथ आज माता जी के मंदिर में पधार रहे हैं। सभी कृपा बनाए रखे, दया बनाए रखे, सभी से यही प्रार्थना करते हैं। और कोविड का काल और बड़े आनंद के साथ गर्भोत्सव भी जो है संध्या के समय हो रहा है, बड़े आनंद का भी। नवरात्रि की अगर बात की जाए तो 9 दिन जो रहते हैं देवियों के, उनमें किस तरह का व्रत करना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए? देखिए, माता जी के व्रत के बारे में कहा जाता है, जहाँ निराहार रह सके, अपने शरीर के ऊपर निराहार रह सके तो रहना भी चाहिए, वरना एक समय फलहार करके में उनके शक्ति को प्राप्त करना चाहिए। शक्ति का पर्व दिवस। जी प्रियंका जी, और भी श्रद्धालु हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए। गोपाल पाटीदार। जी गोपाल जी, आप कितने समय से इस मंदिर में आ रहे हो? इस मंदिर आते हमको हो गए 35 साल। 35 साल हो चुके हैं। आप माता रानी के प्रकार से मतलब पूजा अर्चन करते हैं रोज ही? बिल्कुल, आके हमारा भाव से हमारा जो भी है कार्यक्रम देवी का वो उस प्रकार से करते हैं। आके हाथ जोड़ना वगैरह हमारा। जी जी प्रियंका जी, ये थे हमारे साथ सद्दू, जो बता रहे थे कि प्रतिदिन डेली यहाँ पर आकर मत्था टेकते हैं और उनकी मनाई पुण्य होती है। और हमारे साथ यहाँ के पंडित जी, पुजारी जी भी हम उनसे चर्चा कर लेते हैं। आज मंदिर के बारे में आप बता दीजिए, मंदिर की क्या विशेषता है? जैसे कि माता समाज का जो मंदिर है बड़ा ही अच्छा है और दूसरी चीज है, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। यहाँ जो मंदिर है माता जी के जो है 9 रूप में अलग अलग प्रतिदिन जो इस प्रकार जो है श्रृंगार होता है। और इस प्रकार से इस वर्ष जो है माता जी को जो पंडाल भी भव्य रूप सजा गया है
और भगवान की जो कृपा से जिस प्रकार से दक्षिण नगरी जाते हैं, यहाँ सब दर्शन करते हैं। और माता जी को जो मंदिर है इस प्रकार से भव्य निर्माण भी, इस प्रकार नया मंदिर बन रहा है। तो आने वाले समय में जो है इस समाज में आने वाले समय इस प्रकार से एक जो मंदिर भव्य बनेगा, जो किस प्रकार से 4-5 करोड़ की लागत जो बन रहा है। भगवान से प्रार्थना करते हैं पांडे समाज को आशीर्वाद माता रानी प्रदान करे और खुश रहते। मंदिर की अगर बात की जाए मूर्तियों की, जहाँ पर कितनी विराजित है मूर्तियाँ? ये जो मंदिर में है ये 9 प्रकार की जो देवियां हैं, ये शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी, घंटा, कुष्मांडा, कालरात्रि, नवरात्रि, शिवरात्रि, ये जो 9 देवियां हैं इनका जो है इस प्रकार से हर प्रकार के रोज नया नया श्रृंगार होता है। और जो भक्त करते हैं ये संध्या के समय जो है आरती में भव्य आरती होती है। और जिस प्रकार समय अनेक इस प्रकार जो आते समाज के लोग और आरती का आनंद शाम समय जो लेते रहते। जी जी प्रियंका जी, ये थे हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी जो बता रहे थे देवियों के बारे में। जी बिल्कुल नरेंद्र, जैसे कि 9 दिन देवी की पूजा की जाती है, 9 दिन अलग अलग रूपों में उनकी पूजा की जाती है, नवरात्रों का विशेष महत्व होता है। और आज दूसरा रूप है जिसे ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। जैसे कि जो राजा हिमालय थे उनके घर एक पुत्री के रूप में पार्वती जी ने लिया था, जैसा कि मुझे पता है, तो उनका नाम ही ब्रह्मचारिणी पड़ा, क्योंकि वो अपना पति बनाना चाहती थी और इसके लिए उन्हें बहुत तपस्या करनी पड़ी, जिसके कारण उनका ब्रह्मचारिणी पड़ा। इसके पीछे का थोड़ा सा रहस्य हम चाहेंगे कि पंडित जी से भी जानते हैं। जी पंडित जी, ये जो ब्रह्मचारिणी के बारे में आपको बोलना चाहेंगे, जो आज दूसरा रूप है? ये ब्रह्मचारिणी जो देवियां है, जो माता ने इस प्रकार से नाना प्रकार के रूप धरे थे, लेकिन जो है एक ब्रह्मचारिणी जो ब्रह्म के निमित्त जो इनका जो स्वरूप होता है, इस प्रकार से भगवान ने नाना प्रकार की जो है संसार में जो अवतार लिया था, उनमें से ब्रह्मचारिणी जो जीवन प्रकार से पालन करते करते अपना जीवन यापन किया था और सभी भक्तों को इस प्रकार शांति दिए थे। माता ने संदेश दिया कि जीवन में गृहस्थी में इस प्रकार से ब्रह्मचारी जो धर्म का पालन जो क्या करते हैं, ये नवरात्रि जो आती है इस प्रकार से 9 दिन जो है इन्हें को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इस प्रकार से उपवास करना चाहिए। और माता रानी भी इस प्रकार ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है और माता जी का आशीर्वाद जो इस प्रकार से होती रहती है। इसलिए ब्रह्मचार्य का पालन करके 9 दिन आराधना करनी चाहिए, कराने से जो है कामना जो है ये प्रकार से पूरी हो जाती है। जी जी प्रियंका जी, ये मैं चाहूंगी कि पुजारी जी से ये भी जान लीजिए कि जैसे कि 9 दिन अभी ये जो नवरात्रि का चलने वाला है, तो 9 दिन, इन 9 दिनों में माता का जो श्रृंगार है किस तरीके से किया जाता है, किस रूप में 9 दिन क्या अलग अलग श्रृंगार किया जाता है माता का, क्या अलग अलग भोग उनको लगाए जाते हैं इस मंदिर में? जी जी, जैसे नवरात्रि के 9 दिन है, अलग यहाँ पर श्रृंगार किया जाएगा क्या डेली प्रतिदिन? जी, यहाँ पर प्रथम दिन से लेकर 9 दिन तक जो होता है ये माता रानी का अनेक प्रकार श्रृंगार होता है और सब 9 रूपों में इस प्रकार से माता रानी श्रृंगार जो किया जाता है। ताकि भोग की अगर बात की जाए, प्रतिदिन कौन सा भोग लगना चाहिए? प्रतिदिन भगवान को अलग अलग माता रानी को गुड़ का इस प्रकार से माता रानी को ऋतु फल जो चलता है उसका नैवेद्य लगते हैं। माता रानी मोहन भोग जो आता है, माता रानी को इस प्रकार से केले का फल का जो अनेक प्रकार जो है इस प्रकार को लगाया जाता है। माता रानी को अलग अलग प्रकार 9 दिन का जो होता है ये प्रकार नैवेद्य लगता है और भगवान से प्रार्थना कर भगवान इस प्रकार जो है इनको नैवेद्य ग्रहण करके भगवान से प्रार्थना जो किया करते हैं। जी जी प्रियंका जी, ये थे हमारे साथ पुजारी बता रहे थे भोग के बारे में भी और प्रतिदिन किस तरीके से यहाँ पर किया जाता है उस बारे में। जैसे कि नवरात्रि जब स्टार्ट होती है, इसकी शुरुआत होती है जब इसका नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, और पहले जो गरबे की तैयारियां की जाती है, क्योंकि नवरात्रि में विशेष रूप से गरबे की जाती है और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे जाते हैं, लेकिन विशेष तौर पर अगर हम देखें तो गरबे का प्रावधान होता है कि गरबा किया जाना चाहिए। तो अगर इसकी शुरुआत की कि कहाँ से गरबे की शुरुआत हुई कि नवरात्रि में गरबे की ही शुरुआत की जानी चाहिए, पंडित जी से जानने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। जी जी पंडित जी, नवरात्रि में गरबे क्यों होते हैं, गरबे की शुरुआत कहाँ से हुई है? ये माता रानी की जो गरबे की जो शुरुआत होती है एक आस्था का विषय है। इस संसार में संदेश जाता है कि माता रानी को इस प्रकार से कैसे प्रसन्न जो किया जाता है। अगर भगवान हरि ने इस प्रकार जो है पहले समय में जो है श्री कृष्ण भगवान ने जो रासलीला की थी, जो इस प्रकार से नन नाम का वन है जो इस प्रकार से वृंदावन में, वहां पर सर्वप्रथम जो है भगवान श्री कृष्ण ने राधा और सखियों के साथ में रासलीला की थी पूर्णिमा के दिन, जो है उसी दिन से इस प्रकार से भगवान हरि इस प्रकार से ये संदेश दिया था कि जीवन में सदा उल्लास जो किया जाता है। नरेंद्र, मैं चाहूंगी कि करीब से माता
के दर्शन हमारे दर्शकों को कराए जाएं। माता जी की चलिए, लगता है किसी तकनीकी कारण के चलते हमारी चर्चा उनसे नहीं हो पा रही है। तब तक विनोद से जान लेते हैं, वे भी गाडरवारा की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। विनोद, जैसे कि क्या नवरात्रि शुरू हो चुकी है, आज दूसरा दिन है, विशेष आयोजन किए जाते हैं। अगर देखें कि इन 9 दिनों में कई ऐसी चीजों को जो होती है उसे बंद भी करवाया जाता है, जैसे कि नशा की बात कर लें हम या फिर मांस की बात कर लें, तो उन सभी पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी जाती है इन त्योहारों में। किस तरह यहाँ पर तस्वीरें? जी, मैंने सबसे पहले आपको हमेशा खबरवारा देखने की पड़ता है कि यहाँ के जो जिला कलेक्टर हैं रोहित सिंह जी, वो हमेशा सख्त रहते हैं। किसी भी मजहब का कार्यक्रम हो, वह बराबर निरंतर संदेश देते हैं कि जो कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें कभी किसी भी परेशानी ना हो। उन्होंने ये नवोत्सव जो कार्यक्रम था, उसके पहले ही मैंने आपको भी बताया था कि उन्होंने एक मीटिंग ली थी। मीटिंग लेकर उन्होंने दिशा निर्देश जो साथ में पुलिस रहते ही है, पुलिस अधीक्षक श्री विपुल श्रीवास्तव के साथ ही उन्होंने मीटिंग रखकर समस्त जिला के जो अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग रखकर दिशा निर्देश दिए थे कि कोई भी जो धार्मिक हजारों की संख्या में जो दुर्गा प्रतिमा पूरे नरसिंहपुर जिला में रखाती है, सभी चाहे छोटा मंडल हो चाहे बड़ा मंडल हो, सत्ता रहती है। छोटा मंडल भी बड़े रूप में त्योहार मनाता है और बड़ा मंडल भी बड़े रूप में त्योहार मनाता है, तो सभी वक्त अपने रूप में त्योहार मनाए। लेकिन मैं एक ऐसी जगह पे आज खड़ा हुआ हूँ, निश्चित ही जो भारतवर्ष में दादा धूनी वाले की जो लीला स्थल कहा जाता है, नगर साइंकेड़ा, नगर के नरहरिनंद तालाब का इतिहास भी पुराना है। नरहरिनंद तालाब के पास में एक हरदोल का एक बड़ा स्थान है, बहुत पुराना स्थान है। इसके बाजू में श्री गणेश उत्सव समिति नव, आप देख सकते हैं सभी जो लोग हैं उन्होंने बड़े उत्साह पूर्वक भक्ति भाव से दुर्गा मंडल की मूर्ति रखी। वास्तव में माँ की ही कृपा कहें और गुरु महाराज की कृपा ही कहें कि अंदर एक संदेश दिया कि आपको न आप दुर्गा मंडल में मूर्ति विराजमान कर रहे हैं, वो एक सीधा संदेश नशा मुक्ति का दे। निश्चित पूरे भारतवर्ष में शायद एक पहला मंडल होगा गणेश मंडल जिन्होंने एक नशा मुक्ति का संदेश दिया, एक बहुत बड़ा संदेश है। ऐसे मंडल को प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर रोहित सिंह पुरस्कृत भी करें। मैं तो यही मांग मंडल के लिए चाहूंगा, इस मंडल के लिए आने वाले समय में जिला कलेक्टर पुरस्कृत भी करें, इनको पुरस्कार दें, क्योंकि इनके मन में इतनी अच्छी भावना आई और तो अच्छा संदेश दिया। दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, वो स्थान दिखाना चाहता हूँ, नरहरिनंद तालाब। ये तालाब तो एक इसका इतिहास है, चौकसे परिवार की ये दर्द थी। पहले चौकसे परिवार ने इसको डोनेट सरकार को कर दिया था। आप देख सकते हैं बीच में आप देख सकते हैं ये बीच में जो पेड़ लगा हुआ, वहाँ पर जिंदा समाधि नरहरिनंद तालाब, जो दादाजी थे उन्होंने जिंदा समाधि उस तालाब के बीच में ली थी। जब से ये तालाब नरहरिनंद तालाब कहलाता है। निश्चित ही नरहरिनंद तालाब और पास में गणेश भगवान का मंदिर और पास में हरदोल दादाजी का मंदिर और साथ में इतनी अच्छी भावना आप देख सकते हैं। गणेश जो युवा मंडल के जो लड़के हैं, उनके समस्त सदस्य, आसपास के जितने भी व्यापारी हैं, अच्छे नागरिक है, सम नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक है, सभी ने इनको सहयोग दिया है। और लेकिन इनने सहयोग सीधा नगर परिषद से भी मांगा है कि जब हम इतने उत्साह से यहाँ पर काम कर रहे हैं, मना रहे हैं, तो हमारे मंडल के सामने ये कीचड़ क्यों, ये पानी क्यों बह रहा है। तो कई बार इन्होंने बोल दिया, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई नहीं। आप देख सकते हैं 10 बजने वाले हैं, 10 बजने वाले हैं, बज गए हैं। महिलाएं भी यहाँ पर निरंतर आप देख सकते हैं, ये प्राचीन स्थान है। आप देख सकते हैं ये महिलाएं ये जल यहाँ पर अर्पित करती है। सीधा खेरापति माँ दरबार से आकर यहाँ पर यह मल जल रहता है, जो जल अर्पित करती है। कब से जल अर्पित कर रही हैं आप? बहुत परेशानी, कितने सालों से आ रही हैं? अरे हमको बहुत सालों से। क्या परेशानी हो रही है? रोड खराब है, मट्टी, अच्छा, पानी बह रहा है। तो आप देख सकते हैं सीधा महिलाओं का यही आरोप है कि यहाँ से आने में परेशानी होती है। निश्चित ही जो नगर परिषद के जो अधिकारी हैं राजेंद्र शर्मा जी, क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कोई अधिकारी तो कोई अधिकारी रहता नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी से सभी दल के नागरिक कर सकते हैं। और मेरा भी मानना है, इसलिए मैं सीधा उनसे ही
ये मांग करता हूँ कि जो जो यहाँ के जो सीएमओ हैं श्री राजेंद्र शर्मा, जितने भी मंडल है, ये मंडल नहीं, जितने भी मंडल है सभी मंडलों पर ये अव्यवस्था है, आने जाने में भक्त परेशान है, तो वो व्यवस्था ठीक होना चाहिए। और सभी, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, गाडरवाड़ा एक बहुत बड़ी जगह नगर पालिका है, तो वहाँ भी बहुत उत्साह पूर्वक गरबे के कार्यक्रम भी होते हैं। हमें तक काबरा फैमिली है, काबरा फैमिली एक बड़ी फैमिली है, व्यापारी है काबरा फैमिली, उनके द्वारा गरबे का कार्यक्रम हमेशा रखा जाता है। जी मैं रोकती हूँ आपको बीच में। विनोद, हमारे साथ श्याम भी बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। श्याम, अगर हम आयोजन की बात करें, जैसे कि सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं, किस के आयोजन यहाँ पर किए जा रहे हैं? जी प्रियंका जी, के पहले सबसे जो पहला सवाल था कि आज ब्रह्मचारिणी जी की जो पूजा की जाती है वो कैसे की जाती है, उन्हें क्या पसंद है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर ब्रह्मचारिणी जी को पसंद करना है तो गुड़हल का या कमल का फूल चढ़ाना चाहिए। अगर भोग की बात करूं तो चीनी, मिश्री या अमृत, इनका जो पसंद है, इन्हें जो पसंद है, इन्हें पसंद करना है तो आज चीनी, मिश्री या पंचामृत चढ़ाना चाहिए, जिससे माँ की जो भक्ति होती है उसका कहीं ना कहीं आशीष प्राप्त हो सकता है। और बात करूं तो आज बालाघाट जिले में 2 नगर पालिका परिषद में चुनाव, बैहर, मलाजखंड, जहां पे सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और जिसपे शासन स्थापित नजर बनाया है। अभी तक के जो जानकारी प्राप्त हो रही है, किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं है, नियमित तरीके से मतदान शुरू है। बिल्कुल, जैसा कि आज भी अच्छा है, तपस्या का दिन, तप का दिन, और आज उन पार्षदों के लिए या कहा जाए कि उन प्रत्याशियों के लिए आज तपस्या का दिन है कि आज आखिर किसकी किस्मत का फैसला होगा, आखिर किसको मिलेगा माँ का आशीर्वाद, वो तो देखने वाली बात होगी। श्याम, जैसा कि मैंने आयोजन की, किस तरह के आयोजन यहाँ पर किए जा रहे हैं नवरात्रि को लेकर? प्रियंका, बता दूं कि जैसे आपने बोले कि आयोजन की बात करूं, मैं सबसे पहले बताऊं कि बालाघाट जिले के लिए सबसे बात ये थी कि कल माँ का पहला दिन था और यहाँ पे 3 बेटियों ने एक साथ जन्म लिया बालाघाट जिले में, जिसमें सारे जिले वासियों की नजर है और उसे एक चमक मान रहे हैं, क्योंकि 3 बच्चियों का जन्म पहले दिन में होना ही काफी खुशी की, ऐसी खुशी लेकर बालाघाट जिला आया है। अगर मैं बात करूं तो आयोजन यहाँ पंडाल है, वहाँ पे जो सार्वजनिक स्थल होते हैं, यहाँ पे गरबा के कारण माँ के जागराते का कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पे निरंतर 9 दिन चलते रहते हैं। बिल्कुल ठीक। हालांकि गरबे को लेकर जन देखने को मिलते हैं, क्योंकि विशेष रूप से गरबे की तैयारी की जाती है नवरात्रि में, और आज दूसरा दिन भी है। मैं यही धन्यवाद देना चाहूंगी श्याम आप सभी को। सरदारपुर से नरेंद्र हमारे साथ थे, इसके साथ ही विनोद गाडरवाड़ा से थे और बालाघाट से श्याम सूर्यवंशी, जो अलग अलग तस्वीरें हमें दिखा रहे थे, अलग अलग माता के दर्शन हमें करा रहे थे, किस तरह की तस्वीरें वहां पर, ये तमाम चीजें हमने देखी, किस तरह का आयोजन किया जा रहा है, सुरक्षा को लेकर और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन हो सके इसको लेकर किस तरह की तस्वीरें, ये भी आपने देखी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।